लैब नंबर 7 में हमने MQTT प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करना है और इम्प्लीमेंट करना है। लास्ट लैब में हमने HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए कुछ IoT रिलेटेड स्टफ़ कवर किया था। उसमें हमने HTTP बेस्ड API डेवलप की थी, वेब सर्वर डेवलप किया था और HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू उसके साथ कम्युनिकेट किया था, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन करवाई थी। तो अब हम MQTT प्रोटोकॉल की तरफ चलते हैं। इसके देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं और हम इसको किस तरह कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या इसका मेन बेनिफिट क्या है। तो अगर हम MQTT प्रोटोकॉल सिंपली गूगल के ऊपर लिखें तो इनकी वेबसाइट आ जाती है, MQTT द स्टैंडर्ड फॉर IoT मैसेजिंग। HTTP प्रोटोकॉल जो है वो भी यूज़ होता है IoT के अंदर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल यूज़ होता है और जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रोटोकॉल है IoT के लिए वो MQTT प्रोटोकॉल है। इसकी कुछ रीज़न्स हैं कि IoT के लिए ये इतना ज़्यादा क्यों यूज़ होता है। MQTT प्रोटोकॉल जो है जब ये डिज़ाइन किया गया तो ये स्पेसिफिकली IoT डिवाइसेस और ऐसी डिवाइसेस जो कंस्ट्रेंट डिवाइसेस हैं, लो पावर डिवाइसेस हैं या मेमोरी कंस्ट्रेंट डिवाइसेस हैं, जो लिमिटेड कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए काम करती है, हाई एंड डिवाइसेस नहीं है उनके लिए। और जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है वो रिलायबल नहीं है, इन चीज़ों को देखते हुए MQTT प्रोटोकॉल जो है वो डेवलप किया गया था। ये प्रोटोकॉल जो है ये एक्सट्रीमली लाइट वेट है, मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। अब लाइट वेट क्यों बनाया गया है? क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक IoT डिवाइस है जो कि एक बैटरी पावर्ड डिवाइस है। तो अगर आप नेटवर्क बैंडविड्थ की जो यूजेज है वो काफ़ी ज़्यादा आप मतलब यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि आपकी जो बैटरी है वो ऑब्वियसली आप इतनी ज़्यादा ट्रांसमिशन कर रहे हैं या ज़्यादा बाइट्स आप सेंड कर रहे हैं, तो आपकी बैटरी जो है वो क्विकली ड्रेन हो सकती है या आपकी जो IoT डिवाइस है उसके ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये एक्सट्रीमली लाइट वेट है और ये मिनिमम नेटवर्क बैंडविड्थ को यूज़ करता है। इसी वजह से ये IoT के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और IoT की जितनी एप्लीकेशन हैं उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंटेशन या API जो है वो मौजूद है, चाहे वो C++ हो, जावास्क्रिप्ट हो, आर्डिनो प्रोग्रामिंग हो, आपकी सी एम्बेडेड प्रोग्रामिंग हो, वहाँ पे ऑलमोस्ट हर जगह जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है। चाहे वो आपके एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो, वेब डेवलपमेंट हो, हर जगह यहाँ इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है। लाइब्रेरीज़ इसके लिए बनी हुई हैं, तो आप बेसिकली उन लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हुए इस प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है कि हम MQTT प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ कैसे करें, वो कहाँ पे है, हम उसको कैसे एक्सेस करें, कैसे यूज़ करें। तो हमारे पास बहुत सारे MQTT प्रोटोकॉल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं ऑनलाइन। और ये MQTT सर्वर्स बोलना चाहिए, MQTT सर्वर्स या MQTT ब्रोकर्स भी उनको बोलते हैं, जो ऐसी वेबसाइट्स हैं या ऐसे सर्वर्स हैं जो हमें MQTT की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप गूगल के ऊपर लिखते हैं मॉस्किटो MQTT, ये एक काफ़ी फेमस MQTT ब्रोकर है या सर्वर है। ये आपको MQTT की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इनकी वेबसाइट के ऊपर अगर हम जाएं तो एक्लिप्स का ये प्रोजेक्ट है, एक्लिप्स मॉस्किटो एंड ओपन सोर्स MQTT ब्रोकर। तो मतलब कि इस ब्रोकर को हम ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ऑनलाइन सर्वर है इसके साथ अपनी क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन जो है वो करवा सकते हैं। और इसका लोकल वर्जन भी अवेलेबल है, मतलब कि आप इस मॉस्किटो MQTT को अपने PC के अंदर डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें और अपने कंप्यूटर को एज अ MQTT ब्रोकर बना लें, तो वो लोकली काम करेगा विदाउट आपको
इंटरनेट फिर ये इस वेबसाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फिर लोकली अपने होम राउटर के साथ उसको यूज़ कर लेंगे। होम ऑटोमेशन के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका जो प्राइवेट डाटा है वो इनके पास नहीं जा रहा होगा। आप लोकली इस ब्रोकर को डिप्लॉय कर लेंगे अपने पास अपने कंप्यूटर में, या हमारे पास रास्पबेरी पाई एक माइक्रो कंट्रोलर है, शायद आपको उसका पता हो, उसके ऊपर भी ये काफ़ी लोग जो है वो उसको होस्ट कर लेते हैं। इसको कहते हैं कि हम MQTT ब्रोकर होस्ट होस्ट कर रहे हैं। तो इस ब्रोकर को आप होस्ट कर लेते हैं और लोकली कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। अगर आपने विया इंटरनेट कम्युनिकेशन करवानी है फिर आप कोई भी पब्लिक MQTT ब्रोकर यूज़ कर लेते हैं। एक ये मॉस्किटो MQTT ब्रोकर है। इसके अलावा हमारे पास एक हाइव MQTT है और एडाफ्रूट का भी अपना MQTT ब्रोकर है। अच्छा, कुछ जो ब्रोकर्स हैं वो सिर्फ स्टैंड अलोन यही सर्विस देते हैं कि वो सिर्फ MQTT की सर्विस दे रहे होते हैं, और कुछ वेबसाइट्स हैं या कुछ IoT प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हम अब नेक्स्ट लैब्स के अंदर कवर करेंगे। उनमें थिंग्स बोर्ड IoT प्लेटफॉर्म आता है, थिंग्स स्पीक आता है, और भी बहुत सारे IoT प्लेटफॉर्म्स हैं। वो जो है वो अपना MQTT ब्रोकर भी हमें प्रोवाइड करते हैं और ये भी फैसिलिटी देते हैं कि आप एक्सटर्नल कोई MQTT ब्रोकर जो है वो इंटीग्रेट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक IoT प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ, मैंने उनका अपना MQTT ब्रोकर नहीं यूज़ करना फॉर एनी रीज़न, और मैं चाहता हूँ कि जी मैंने मॉस्किटो का ही MQTT ब्रोकर यूज़ करना है, तो ये भी किया जा सकता है। तो बात करने का मकसद ये है कि जो IoT प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें यूजली उनका अपना MQTT ब्रोकर होता है ताकि आप इजीली अपनी IoT डिवाइसेस के साथ काम स्टार्ट कर सकें। आपको एक्सटर्नली जो है वो ब्रोकर जो हैं वो इंटीग्रेट ना करने पड़े। लेकिन अभी हम IoT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं गए, अभी तो हम सिंपल MQTT ब्रोकर और इसकी बेसिक्स को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जी अगर आपने टेस्ट करना है हमारा ब्रोकर तो आप इस सर्वर के ऊपर जा सकते हैं, इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं और अ, हमारी जो सर्विस है वो यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ test.mosquito.org, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये बता रहे हैं दिस इज़ test.mosquito.org, इट होस्ट अ पब्लिकली अवेलेबल MQTT सर्वर या ब्रोकर। तो मतलब कि इस URL के ऊपर हमारे पास ये MQTT ब्रोकर अवेलेबल है। अब इसने बताया हुआ है द सर्वर लिसन्स ऑन द फॉलोइंग पोर्ट्स। अब ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं, ये आपको पता होगा कि कम्युनिकेशन के अंदर डिफरेंट पोर्ट्स हो सकती हैं। तो इसने बताया हुआ है कि जी MQTT अनएनक्रिप्टेड 1883 के ऊपर ये लिसन कर रहा है, द सर्वर लिसन्स ऑन द फॉलोइंग पोर्ट्स। ये पोर्ट है हमारे पास, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल, डिफरेंट पोर्ट्स अवेलेबल हैं। अब इसमें एक उसने लिखा हुआ है MQTT अनएनक्रिप्टेड, MQTT एनक्रिप्टेड, और ये डिफरेंट इसके वर्जन उसने बता दिया आगे। फिर इसने बताया MQTT ओवर वेब सॉकेट्स अनएनक्रिप्टेड और MQTT ओवर वेब सॉकेट्स एनक्रिप्टेड। अब ये हैं तो ये सारे MQTT ब्रोकर्स ही, MQTT सर्वर्स ही हैं, ये सारे डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये जो फर्स्ट वाला है ये अनएनक्रिप्टेड है। इसका मतलब इसके अंदर कोई एन्क्रिप्शन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप के ऊपर आपने देखा होगा वन टू वन या एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो है वो आपको वो क्लेम करते हैं कि जी एन्क्रिप्शन अवेलेबल है। तो उसका ये मतलब होता है कि कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी बंदा जो है वो उसको, इवन के व्हाट्सएप भी खुद उसको आपके जो मैसेजेस हैं उनको रीड नहीं कर सकता। तो सेम केस यहीं पे है कि अगर आपके मैसेजेस जो हैं MQTT के अंदर वो एनक्रिप्ट कर दिए जाएँ तो फिर उसको कोई भी रीड नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही उसको डिकोड करके रीड कर सकते हैं। और ये क्रिटिकल एप्लीकेशंस के अंदर इम्पोर्टेंट भी है काफ़ी हद तक, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने एक लोकल MQTT ब्रोकर जो है वो होस्ट किया हुआ है अपने घर में, और आप होम ऑटोमेशन के थ्रू फॉर एग्जांपल आपके जो घर का मेन गेट है आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं MQTT के थ्रू। तो आप ज़ाहिर बात है कोई ना कोई मैसेज, स्पेसिफिक मैसेज आपने डिसाइड किया होगा कि अगर ये स्ट्रिंग या ये
इंटीजर मैं सेंड करता हूँ तो जो लॉक है वो अनलॉक हो जाए और आपने वहाँ पे कोई कंट्रोलर या कोई इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगाया होगा। अब ये काम आप MQTT के थ्रू कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल आपका नेटवर्क हैक हो जाता है तो हैकर को पता लग जाएगा कि जी आप ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग भेज रहे हैं, इससे आपका जो मेन डोर है वो अनलॉक होता है। तो वो अगर वो उसको पता लग गया तो वो भी वो स्ट्रिंग भेज सकता है या वो भी वो इंटीजर सेंड कर सकता है और वो उस लॉक को अनलॉक कर सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल भी हो सकता है। तो इस वजह से सिक्योरिटी जो है वो आईओटी के अंदर वो अपनी जगह है, एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। टेस्टिंग में हम जो है वो उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। तो अगर आप MQTT विद सिक्योरिटी यूज़ कर रहे हैं या वेब सॉकेट्स इनक्रिप्टेड यूज़ कर रहे हैं या कोई भी इनक्रिप्शन उसके साथ यूज़ कर रहे हैं तो फिर जो है वो अगर आपका नेटवर्क जो है फॉर एग्जांपल हैक हो भी जाता है तो भी वो मैसेजेस जो है वो डिकोड नहीं हो सकता। अब इसने बताया हुआ है कि जी एनक्रिप्टेड पोर्ट्स सपोर्ट TLS और इसके डिफरेंट वेरिएंट। TLS जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी ये बनी थी सबसे पहले। उससे पहले हमारे पास SSL सिक्योरिटी थी, उसके बाद TLS जो है वो इसका अपग्रेडेड वर्जन। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हमारे जो सर्वर्स और जो क्लाइंट्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी कम्युनिकेशन सिक्योरिटी के लिए ये काम आते हैं। आपने कुछ वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि कुछ कनेक्शन इज सिक्योर्ड या इस तरह से कोई सर्टिफाइड या सर्टिफिकेशन, उनको सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन मिली होती है। तो बेसिकली वो एनक्रिप्शन या TLS या SSL जो है वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं। इस लैब में ये इतना ज़्यादा सिक्योरिटी जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कि आपको पता होना चाहिए और फ्यूचर में जब आप क्रिटिकल एप्लीकेशंस के साथ काम करें तो ये इन चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। इस वजह से मैंने ये सारा एक्सप्लेन कर दिया आपको। लोकल MQTT ब्रोकर या लाइव सर्वर होस्टेड MQTT ब्रोकर, उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा कि आप जो है वो पब्लिकली अवेलेबल MQTT ब्रोकर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह ये मॉस्किटो वालों का है, फिर एक हाइव MQTT है, एडाफ्रूट का है और भी बहुत सारे MQTT ब्रोकर्स बने हुए हैं जो कि फ्री आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें पेड सर्विसेज भी हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज भी हैं। तो ये जो सारे हैं जो वेबसाइट्स के ऊपर होस्टेड हैं ये आपके लाइव ब्रोकर्स हैं या सर्वर होस्टेड ब्रोकर्स हैं। और जो लोकल होगा वो आप क्या करेंगे, आप कोई ना कोई ब्रोकर जो है वो डाउनलोड कर लेंगे अपने पास और उसको फिर एज अ सर्वर यूज़ कर लेंगे। अपना पीसी जो है वो फॉर एग्जांपल MQTT ब्रोकर बना लेंगे या अपना मोबाइल फ़ोन MQTT ब्रोकर बना लेंगे या अपना कंट्रोलर के ऊपर होस्ट कर लेंगे या रास्पबेरी पाई के ऊपर होस्ट कर लेंगे। तो वो आपका जो है वो लोकल MQTT ब्रोकर बन जाएगा और उसमें फिर आपका वो इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट जो है वो आप उसको फिर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लोग जो है वो लोकल MQTT ब्रोकर तब यूज़ करते हैं जब उनको सिक्योरिटी का मसला हो। उसमें वो ये चाहते हैं फॉर एग्जांपल उनका जो डेटा है वो क्रिटिकल है और प्राइवेट है तो वो किसी भी सर्वर या किसी भी वेबसाइट के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे। तो फिर वो क्या करते हैं, वो लोकल वाले ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं। वो अपने घर के अंदर ही या जहाँ जो भी उनकी लोकेशन है वहाँ पे उसको होस्ट कर लेते हैं किसी कंट्रोलर के ऊपर या अपनी किसी प्राइवेट जो है मशीन के ऊपर या सर्वर के ऊपर उसको होस्ट कर लेते हैं और फिर उसके साथ कम्युनिकेशन वो सारी करवा लेते हैं लोकली। और उसमें ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने सारी कम्युनिकेशन लोकली करवा ली जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन थी, और जो पब्लिकली कोई इंफॉर्मेशन आप पास करना चाह रहे हैं वो कोई और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो उसमें आप साथ आपने पब्लिकली अवेलेबल MQTT ब्रोकर भी साथ यूज़ किया हुआ है। तो ये भी कर सकते हैं, हाइब्रिड बना सकते हैं, लोकल प्लस ग्लोबल या लाइव जो आपका MQTT है वो दोनों जो है वो किए जा सकते हैं यूज़ एट अ टाइम। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम MQTT को डेमोंस्ट्रेट करने के लिए लोकल वाले MQTT को डेमोंस्ट्रेट करने के लिए हम ये मॉस्किटो का यूज़ कर लेते हैं MQTT ब्रोकर। इन्होंने अपना जो है वो सॉफ्टवेयर दिया हुआ है
इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी हम यहाँ से इसको देखेंगे और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड अगर आप करते हैं तो ये विंडोज़ के लिए आपको अवेलेबल है 64 बिट या 32 बिट। मैंने इसको इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो अभी डाउनलोड करके टेस्ट किया था, लेकिन उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने इसका कोई थोड़ा सा ओल्डर वर्जन यूज़ किया था, तो वो ठीक रन हो रहा था। आई डोंट नो कि क्या रीज़न है। ओल्डर वर्जन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। Win64 के अंदर ये सारे प्रीवियस वर्जन इसके पड़े हुए हैं। इसके अंदर मैंने कोई पुराना वर्जन जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसका कोई एज सच अच्छा, ये जो मॉस्किटो MQTT है ये इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो जब आप इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद इसका कोई आइकन या डेस्कटॉप आइकन नहीं शो होता, और इसको CMD के साथ हम एक्सेस कर रहे होते हैं। जैसे पहले हम MQTT का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो रिव्यू कर लेते हैं, ताकि आपको आगे कंटिन्यू करने में आसानी हो और आपको पता लग जाए कि मैसेजेस की कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह होती है। तो फॉर एग्जांपल आपका ये MQTT ब्रोकर है, अब ये लोकल भी हो सकता है और लाइव सर्वर भी हो सकता है। तो इसमें आपके जो क्लाइंट्स होंगे, ये सर्वर है तो बाकी जो हैं वो क्लाइंट्स होंगे। तो MQTT क्लाइंट्स जो हैं, या तो वो पब्लिश कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं या दोनों काम कर सकते हैं। अब पब्लिश करने से क्या मतलब है और सब्सक्राइब करने से क्या मतलब है? पब्लिश जो है, फॉर एग्जांपल आपका जो क्लाइंट है वो पब्लिश करता है। अच्छा, इसके अंदर टॉपिक्स होते हैं। आप क्या करते हैं, आप एक पर्टिकुलर टॉपिक बना लेते हैं और फिर उस टॉपिक के अगेंस्ट आप डिफरेंट मैसेजेस जो है वो पुश करते हैं और उसको फिर रीड कर लेते हैं। जो मैसेज पुश करने का काम है उसको हम बेसिकली पब्लिशर बोलते हैं। जो आपका क्लाइंट जो पब्लिश करेगा वैल्यूज़ या डेटा, उसको हम पब्लिशर बोलते हैं। और जो आपका क्लाइंट उन वैल्यूज़ को रिसीव करेगा, रीड करेगा, उसको हम सब्सक्राइबर बोलते हैं। तो अब आपका MQTT क्लाइंट जो है वो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंट्रोलर है, उसके साथ टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है और वो कुछ सेंसर वैल्यूज़ जो हैं वो सेंड करना चाह रहा है, पब्लिश करना चाह रहा है, पुश करना चाह रहा है MQTT ब्रोकर को। तो वो क्या करेगा, वो पब्लिशर बन जाएगा और वो वैल्यूज़ जो हैं वो पब्लिश होने लग जाएंगी MQTT ब्रोकर सर्वर के ऊपर। अब वो पब्लिश तो हो रही हैं, लेकिन अब उसको रीड कैसे करें, उसको चेक कैसे करें कि वो उसको उस टॉपिक के ऊपर रिसीव हो रही हैं या नहीं? तो हम कोई भी क्लाइंट जो है वो उसको सब्सक्राइबर बना लेंगे। अब इसमें दो केसेस हैं। अब सब्सक्राइबर जो है वो वाला क्लाइंट जिसने पब्लिश किया था वो भी बन सकता है और कोई और भी बन सकता है जो कोई भी वैल्यू पब्लिश नहीं कर रहा। ये दो डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो क्लाइंट वैल्यूज़ को पब्लिश कर रहा है वो ही अगर सब्सक्राइब भी कर ले, तो फिर क्या होगा, फिर मैं उसी क्लाइंट के ऊपर देख सकूंगा कि जो मैसेजेस मैं यहाँ से भेज रहा हूँ वो उसके ऊपर रिसीव भी हो रहे हैं उसी क्लाइंट के ऊपर। और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी एक मोबाइल फ़ोन मैं लेता हूँ एज अ क्लाइंट और मैं सिर्फ वो वैल्यूज़ अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर या कोई मोबाइल ऐप है उसके ऊपर मैं सिर्फ उन वैल्यूज़ को रियल टाइम देखना चाह रहा हूँ या रीड करना चाह रहा हूँ ब्रोकर के ऊपर। मैं उस टेम्परेचर सेंसर की वैल्यूज़ जो हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर रीड करना चाह रहा हूँ। तो मैं उस मोबाइल फ़ोन के थ्रू इस ब्रोकर को सब्सक्राइब कर लूँगा। जैसे ही मैं सब्सक्राइब करूँगा, ये मोबाइल फ़ोन या ये जो क्लाइंट है ये एबल हो जाएगा उन वैल्यूज़ को रीड करने के लिए, और वो वैल्यूज़ जो हैं वो फिर मैं रीड कर सकूँगा इस सब्सक्राइबर या इस क्लाइंट के ऊपर। इसी तरह जितने मर्ज़ी सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, जितने मर्ज़ी पब्लिशर्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये टॉपिक वाइज होता है। आपने कोई ना कोई टॉपिक बनाया होगा। फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक डेवलप कर लिया जिसका नेम है, इसने बल्कि बताया हुआ है पब्लिश
टू टॉपिक टेम्परेचर, एक टेम्परेचर के नेम से मैंने एक टॉपिक बना लिया। अब ये सारी वैल्यूज़ उस टेम्परेचर टॉपिक के ऊपर पब्लिश होंगी और ये जो क्लाइंट्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, ये सारे उसको रीड करना स्टार्ट कर देंगे, ये फिर लिसन कर सकेंगे, ये उस पर्टिकुलर टॉपिक को सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने मर्जी टॉपिक्स हो सकते हैं और जितने मर्जी आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, जितने मर्जी पब्लिशर्स हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है MQTT ब्रोकर का। अच्छा, अब मैंने MQTT ब्रोकर, ये जो मॉस्किटो वालों का है, ये मैंने डाउनलोड करके अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर लिया हुआ। अब मैं इसको रन करूँगा सबसे पहले, और डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैं इस पीसी को ही जैसे मैं उस सर्वर को रन करूँगा इस पीसी के ऊपर, तो मेरा पीसी जो है वो MQTT ब्रोकर या सर्वर बन जाएगा। फिर अब मुझे क्लाइंट्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पीसी को ही, जिसके ऊपर मेरा ब्रोकर होस्टेड है, इसी को ही मैं क्लाइंट बना लूँगा और इसी के थ्रू ही मैं पब्लिश करूँगा और इसी के थ्रू मैं रीड करूँगा या सब्सक्राइब करके लिसन करूँगा। तो सारे काम इसी पीसी के ऊपर ही हो रहे होंगे। अब ब्रोकर को स्टार्ट करने के लिए आप CMD कमांड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और फॉर द पर्पस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका इंस्टॉल होगा ब्रोकर, ये अगर आपका x64 सिस्टम है तो फिर यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मॉस्किटो का फोल्डर होगा, सी प्रोग्राम फाइल, और उसके बाद मॉस्किटो। मॉस्किटो के अंदर ये एप्लीकेशन है, इसको अगर आप रन करेंगे तो आपका ये जो सर्वर है ये स्टार्ट हो जाएगा। अब ये CMD के थ्रू भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ से आप रन कर लें। मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो अब ये मेरा जो पीसी है ये MQTT ब्रोकर जो है ये बन गया और ये सर्वर जो है इस टाइम रन कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक और CMD कमांड प्रॉम्प्ट विंडो जो है वो उसको यूज़ करूँगा। अच्छा, अब मुझे एक पब्लिशर चाहिए ताकि मैं अपनी कोई वैल्यूज़ पुश कर सकूं, और एक मुझे सब्सक्राइबर चाहिए ताकि मैं उन वैल्यूज़ को रीड कर सकूं। तो अब इस क्या कमांड्स होंगी, किस तरह से हम लिखेंगे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को हम सिंपली रेफ़र करेंगे। इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, सर्वर मैंने रन कर लिया। अब मैंने क्या करना है, किसी टॉपिक के अगेंस्ट मैसेजेस जो हैं वो पब्लिश करने हैं। तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है इसने यहाँ पे बताई हुई है, मॉस्किटो अंडरस्कोर पब। पब का मतलब पब्लिश। तो साइनॉप्सिस ये इसने मुझे सेंटेक्स इसका बताया हुआ है कि किस तरह से मैं लिख सकता हूँ। मॉस्किटो पब लिखूंगा सबसे पहले, उसके बाद उसने ये पैरामीटर्स या कीज़ जो हैं ये दी हुई हैं। होस्ट नेम, पोर्ट नंबर मेंशन कर सकता हूँ, यूज़र नेम पासवर्ड कोई अगर है तो मेंशन कर सकते हैं, और -t लिख के टॉपिक लिखेंगे, और मैसेज के लिए -m और आगे मैसेज ये मैं लिखूंगा। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के अगेंस्ट ये पब्लिशिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी सेंटेक्स को मैं फॉलो करूंगा, और सबसे पहले मैं उस डायरेक्टरी के अंदर चला जाऊंगा जिसके अंदर ये मॉस्किटो इंस्टॉल्ड है, वरना वो कमांड्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो यहाँ से अगर मैं बैक जाऊँ तो सी, उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स के अंदर बेसिकली मैंने जाना। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मॉस्किटो का फोल्डर था, मॉस्किटो के फोल्डर के अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे हम आ गए। अब हम अपनी मॉस्किटो रिलेटेड कमांड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो मॉस्किटो अंडरस्कोर पब मतलब कि पब्लिश, और होस्ट नेम हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि होस्ट हमारा कौन है। तो होस्ट इस टाइम हमारा अपना पीसी ही है, तो पीसी का आईपी एड्रेस हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आईपी एड्रेस मैं नोट कर लेता हूँ अपना, होपफुली आपको भी नोट करना आता होगा, तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ।
तो ये होस्ट नेम या आईपी एड्रेस मैंने अपने पीसी का यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में पोर्ट नंबर हम मेंशन कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम नहीं करते पोर्ट नंबर मेंशन, या कर भी सकते हैं -p और आगे उसका पोर्ट नंबर। वो डिफरेंट पोर्ट नंबर जो मैंने आपको बताया कि अनएनक्रिप्टेड या वेब सॉकेट्स के साथ उसको हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वेब सॉकेट्स का मैं बताना भूल गया कि वेब सॉकेट्स आप कब यूज़ करते हैं और सिंपल इंक्रिप्शन जो है वो कब यूज़ करते हैं, या सिंपल। अब इसमें दो टाइप्स के MQTT आ जाते हैं, एक सिंपल MQTT है और एक वेब सॉकेट्स बेस्ड MQTT है। तो आप जो है वो इसमें आप सिंपल सी चीज़ याद रख सकते हैं कि अगर आप वेब पेज के थ्रू MQTT मैसेजेस को पास कर रहे हैं तो फिर आप यूजुअली वेब सॉकेट्स बेस्ड MQTT को यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं। और वेब सॉकेट्स हर केस में भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यूजुअली मैंने यही देखा है कि जब वेब बेस्ड कम्युनिकेशन आप करवाते हैं, कोई वेब पेज है उसके थ्रू आप MQTT की कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, तो फिर जो है वो वेब सॉकेट्स यूजुअली लोग यूज़ कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास कोई टॉपिक हम अब डिफाइन कर लेते हैं -t और आगे कोई टॉपिक का नेम होगा जो कि हम डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम लिख देता हूँ टॉपिक, और आगे कोई मैसेज होगा जिसको मुझे सेंड करना होगा। तो माइनस उसका जो सेंटेक्स है -m और आगे स्ट्रिंग्स के अंदर कोई मैसेज होगा, उसको हम लिख के देख लेते हैं। सॉरी, इसमें मैंने मिस्टेक कर दी है, -h जो है वो लिखना पड़ेगा, डिफरेंट उसके सेंटेक्स है, इसको हमें फॉलो करना होगा। ठीक है, अब ये पब्लिश मैंने कर दिया एक मैसेज रूहान टॉपिक के ऊपर, और किस ब्रोकर के ऊपर, लोकल जो मेरा पीसी इस टाइम ब्रोकर बना हुआ। तो लेकिन हम इसको देखेंगे कैसे, कोई हमारे पास सब्सक्राइबर भी होना चाहिए, फिर ही हमें पता लगेगा ये जो हेलो मैसेज है ये ब्रोकर तक पहुंचा, रिसीव हुआ या नहीं। तो उसके लिए मैं एक और CMD की विंडो जो है वो यूज़ कर लेता हूँ, और वहाँ पे मैं एक सब्सक्राइबर बना लेता हूँ ताकि ये जो मैसेजेस है मैं देख सकूँ कि ये रीड हो रहे हैं कि नहीं। तो उसी तरह मैं उस डायरेक्टरी तक पहले जाऊँगा, CD प्रोग्राम फाइल्स, और उसके बाद मॉस्किटो। अब यहाँ पे अगेन मैं डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प लूँगा। सब्सक्राइब का मुझे पता लग गया, अब मैंने सॉरी पब्लिश का मुझे पता लग गया, मैंने सब्सक्राइब को देखना है। मॉस्किटो अंडरस्कोर सब, ये हमारी कमांड होगी, और आगे उसी तरह होस्ट नेम, पोर्ट, मैसेज, टॉपिक, और दैट्स इट। इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं, मॉस्किटो अंडरस्कोर सब मतलब कि सब्सक्राइब, और आगे होस्ट का IP एड्रेस जो है वो लिखूंगा मैं 10.6, और आगे टॉपिक जिसको मैंने सब्सक्राइब करना है तो -t, और आगे नेम लिखूंगा। ये बेसिकली ये टॉपिक मैंने डिफाइन किया हुआ। तो अब ये लिसन करना इस क्लाइंट ने स्टार्ट कर दिया, मेरा पीसी ही बेसिकली क्लाइंट है, तो अब इसने लिसन करना स्टार्ट कर दिया। तो अब देखते हैं कि अगर मैं कोई मैसेज पब्लिश करता हूँ तो MQTT ब्रोकर जो है वो काम कर रहा है उस तरह के नहीं। मैंने हेलो का मैसेज जो है वो भेजा, तो यहाँ पे देखें आप, हेलो का मैसेज मुझे रिसीव हो गया। तो बेसिकली हो ये रहा है कि मेरा पीसी ही MQTT ब्रोकर है, और मेरा पीसी ही दो तरह का क्लाइंट है। तो क्लाइंट बेसिकली एक ही है, लेकिन वो पब्लिश भी कर रहा है और वो सब्सक्राइब
भी उसने किया होगा। तो जैसे ही पब्लिश मेरे पीसी ने किया वैल्यू जो कि मैसेज है और उसमें हेलो लिखा हुआ, तो वो हेलो जो है वो सेंड हुआ MQTT ब्रोकर को और उसने फ़ौरन सेंड कर दिया किसको, अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स थे। तो सब्सक्राइबर इस टाइम जो है वो पीसी ही है, तो हेलो का जो मैसेज है वो फ़ौरन रिसीव हो गया। अब मैं अपने फ़ोन को भी सब्सक्राइबर बना सकता हूँ। तो ये बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेशन है एक लोकल MQTT ब्रोकर की। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स आप बना सकते हैं। मैंने अपना नेम यहाँ लिखा है, आप डिफरेंट कोई और टॉपिक बना लें, उसके ऊपर कोई और तरह की वैल्यूज़ भेज लें। या फॉर एग्जांपल एक टेम्परेचर सेंसर है आपके पास, एक ह्यूमिडिटी सेंसर है, तो आप एक टॉपिक बना लें टेम्परेचर का और उसके ऊपर टेम्परेचर की वैल्यूज़ आप पास करना स्टार्ट कर दें, पब्लिश करना स्टार्ट कर दें। और जो ह्यूमिडिटी का टॉपिक है वो आप एक बना लें, उसके ऊपर आप ह्यूमिडिटी की जो वैल्यूज़ हैं परसेंटेज में वो आप उस पर पब्लिश करना स्टार्ट कर दें और आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो उसको रीड करना स्टार्ट कर दें। तो फॉर एग्जांपल आपका जो नेटवर्क है वो अनरिलायबल है, वो इतना जो है वो स्टेबल नहीं है, तो MQTT जो है उसमें ये भी फ़ायदा है कि आपका अगर कनेक्शन जो है वो इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है, फिर भी आपके मैसेजेस जो है वो रिसीव हो जाते हैं। और जैसे ही कनेक्टिविटी दोबारा पावर अप होती है, दोबारा एक्टिव होती है, तो आपके मैसेजेस जो हैं वो रिसीव हो जाते हैं, वो क्यू में लग जाते हैं। अगर मैसेज पहुंच गया MQTT ब्रोकर को तो वो बफर में हो सकता है सेव कर ले उसको, और जैसे ही कनेक्शन जो है वो अ, दोबारा से लाइव हो तो वो मैसेजेस जो हैं वो सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से ये MQTT जो है वो अनरिलायबल नेटवर्क्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। कुछ और मैसेजेस हम सेंड करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास पर्टिकुलर वैल्यू है, इसको अगर मैं सेंड करूँ तो ये वैल्यू जो है मेरे पास रिसीव हो गई है। अब मैं ये भी कर सकता हूँ, अपना जो नोड MCU है जो ESP8266 है उसको एज अ क्लाइंट बना लूँ। ठीक है, वो मैसेजेस जो हैं वो पब्लिश कर सकता है या सब्सक्राइब कर सकता है, और इसको इस पीसी को एज अ सर्वर, एज एन MQTT ब्रोकर यूज़ करके तो अपनी कम्युनिकेशन कर सकता है। हो सकता है डिफरेंट मेरे पास कंट्रोलर्स हों, डिफरेंट ESP8266 हों, तो वो सारे जो हैं वो इस सर्वर के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपका जो पीसी है वो फिर एक्टिव रहना चाहिए, वो रनिंग कंडीशन में होना चाहिए और सर्वर उसके ऊपर एक्टिव हो, तब ये फिर कम्युनिकेशन होगी। अगर आप पीसी बंद कर देते हैं वो कम्युनिकेशन फिर नहीं होगी। तो फॉर एग्जांपल आप जो मशीन है अपनी वो, या जो आपका पीसी है वो आप हर वक्त नहीं ऑन कर सकते, ऑन नहीं रख सकते, आपको उसको बंद करना है या मूव ऑन करना है, तो फिर आप कोई लाइव ब्रोकर भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका वो हर वक्त चलता रहे और आप उसके थ्रू ही सारी मैसेजिंग कर रहे हो। तो आईओटी में कोई पर्टिकुलर एक ऑप्शन नहीं होता, इसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं। इस वजह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मुझे डिलीवर करना होता है। इस वजह से आपको डिफरेंट ऑप्शंस मैं बताता रहता हूँ कि लोग क्या इसमें कर रहे हैं और डिफरेंट क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि कोई भी रिक्वायरमेंट आ सकती है और बहुत सारी इसमें वेरिएशंस होती हैं एक रिक्वायरमेंट के अंदर। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि MQTT ब्रोकर, फिर उसमें टॉपिक्स, फिर सब्सक्राइबर्स क्या होते हैं, पब्लिशर्स कौन होते हैं, ये होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। लोकल MQTT का आपको पता लग गया है और डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने सारी इसकी करके दिखा दी है। नेक्स्ट एक और मैं डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं अपना नोड MCU जो है उसको यूज़ करके जो इनका पब्लिक MQTT ब्रोकर है उसको अब हम यूज़ करें, जो कि यहाँ पे इन्होंने होस्ट किया हुआ है। यहाँ पे इस ब्रोकर को हम यूज़ करें, इस लाइव ब्रोकर को हम यूज़ करें, और मेरा जो नोड MCU है वो पब्लिशर बनेगा, उसके साथ मैं कोई वैल्यूज़ जो हैं वो सेंड करूँगा और उसी को ही फिर मैं क्लाइंट बना लूँगा, सॉरी सब्सक्राइबर बना लूँगा, और फिर मैं उसके ऊपर ही ताकि वैल्यूज़ जो हैं वो
देख सकूँ कि वो सब्सक्राइब हो गई हैं और रीड कर रहा है कि नहीं। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ।